स्वागत है। गोरखपुर में हैं हम और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इस सेशन में, इस सत्र में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है और हम बात एक्सप्रेसवे की कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की रफ्तार क्या पहुंचेगी सत्ता के द्वार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जो है वो लगातार एक मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जो है नितिन गडकरी जी इस वक्त सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार नितिन जी हमारे डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। सर, मैं ये देख रहा था नितिन जी की जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक बार उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें बेहतरीन हैं, इसलिए अमेरिका धनवान नहीं है, बल्कि अमेरिका धनवान इसलिए है क्योंकि यहां की सड़कें बेहतरीन हैं। यानी सड़कें जो हैं वो दरअसल समृद्धि का द्वार बनती हैं। उत्तर प्रदेश जो कि एक बीमारू राज्य माना जाता था, एक पिछड़ा राज्य माना जाता था, क्या आपको लगता है आज उत्तर प्रदेश जबकि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, तो समृद्धि सड़कों के माध्यम से, राजमार्ग के माध्यम से यहां पहुंच रही है क्या? देखिए, सड़कें विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें जहां होती है वहां इन्वेस्टमेंट आती है, इंडस्ट्री आती है। और जहां इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री आती है वहीं रोजगार निर्माण होता है, वहां प्रगति होती है, समृद्धता और संपन्नता आती है, वेल्थ बनती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शोकांतिका ये थी, पिछले अनेक सालों में उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी थी, उत्तर प्रदेश में रोड की कमी थी, और इसके कारण जो पूंजी निवेश करने वाले जो उद्योगपति थे उन्होंने उत्तर प्रदेश को नहीं चुना। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अन्य भाग में, जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उस क्षेत्र में गई, पर अब इस समय उत्तर प्रदेश में जो सड़क निर्माण हुई है और जो हो रही है अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी हुई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग के मंत्री होने के नाते ही मैं ये पूरा हिसाब कर रहा हूँ, 6 लाख करोड़ के रोड मैं 2023 को पूरा करने के पहले 6 लाख करोड़ के रोड एक तो पूरे होंगे और कुछ रोड के काम शुरू हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में 2014 से 2021 तक करीब 90,000 करोड़ की लागत से 4,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम किया केवल राष्ट्रीय महामार्ग में। 70,000 करोड़ की लागत से 2,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण 2022 में किया जाएगा। 90,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर हाईवे का निर्माण 2023 में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ की लागत से 4,700 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम 2023 में पूरा होगा। और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ की लागत से, जिसका आपने उल्लेख किया, 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और 23,000 करोड़ की लागत से 40 नए बाईपास बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में हमने केवल 26,000 करोड़ राशि किसानों को मुआवजा के रूप में दी है। तो ये उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर जो है, जो मैंने उत्तर प्रदेश की प्रचार सभा में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 2024 एंड के पहले उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, और ये बात की गारंटी मैंने दी है और निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। सर नितिन जी, जिस देश में हम लोग मानते हैं कि जब नितिन गडकरी जी कोई गारंटी देते हैं तो वो पक्की गारंटी होती है, ठोस गारंटी होती है, तो आज आप उत्तर प्रदेश को जो गारंटी दे रहे हैं मुझे यकीन है वो ठोस होगी। लेकिन इसी से मैं एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में जब आप चुनाव प्रचार के दौरान प्रयागराज गए थे तो वहां आपने एयर बस की बात की, फ्लाइंग बस की बात की कि यहां पर जल्दी चलने लगेंगी, और आपने कहा उसका डीपीआर भी तैयार है। लेकिन अखिलेश जी के जो सहयोगी हैं जयंत चौधरी, उन्होंने उस पर फिक्रा कसा। उन्होंने कहा कि भाई ये होने वाला नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हो गया तो पहली टिकट से हम योगी आदित्यनाथ जी को सीधा गोरखपुर वापस भेज देंगे उस फ्लाइंग बस से। क्या कहेंगे आप? आप उनको पूछिए, जयंत जी को या जो भी है कह रहे उनको बोलो कि पिछले 7 साल से मैं मंत्री हूं और मैंने कही हुई कौन सी बात नहीं हुई है, एक तो वो बता दे जी। अभी उत्तर प्रदेश में मैं 7 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं गिना देता हूं कि वहां काम शुरू हो गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी, आप गोरखपुर में बैठे हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल है। 84 किलोमीटर बिहार में, 416 किलोमीटर बिहार में, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और बंगाल में 18 किलोमीटर एक्सप्रेस की लंबाई है।
और लगभग इसके काम को अभी काफी काम में गति मिली है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ का 686 किलोमीटर 6 लेन चंदौली से शुरू होकर यह बिहार झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा और इसमें 5,000 करोड़ के लागत से 63 किलोमीटर ये जो नया हाईवे दूसरा लखनऊ कानपुर इसके टेंडर निकल गए हैं। 63 किलोमीटर 6 लेन लखनऊ से कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसमें 20 से 25 मिनट में कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे लोग, तो इसका काम भी हम शुरू कर रहे हैं अभी। और दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे लगभग आप पूरा हो गया, अभी एक तो पुराना हो गया, अभी मेरठ से 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आ रहे हैं। देहरादून से 9 घंटे लगते थे, 3 घंटे में लोग आ रहे हैं। और अब नया हाईवे बना रहे हैं और दिल्ली देहरादून तो 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली हरिद्वार ये 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली कटरा 6 घंटे में हो जाएगा। और दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इटावा से अभी हम लोग चंबल एक्सप्रेस हाईवे अटल प्रगति मार्ग बना रहे, डायरेक्ट कोटा में जाकर वो मिलेगा दिल्ली मुंबई हाईवे से। तो उत्तर प्रदेश का पूरा माल कोटा या यहाँ से इटावा से डायरेक्ट चंबल एक्सप्रेस वे से पूरा मुंबई की तरफ जाएगा और वहीं से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ आ सकेंगे। और ये सब कुछ घंटों में हो जाएगा। तो हम तो बातें नहीं कर रहे, ये बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। और मुझे विश्वास है कि ये सब हाईवे जो है दिल्ली मेरठ का तो ऑलरेडी आपने अनुभव भी लिया होगा कि हमने पूरा कर दिया। फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो है, जो दिल्ली के बाहर का है 12,000 करोड़ का, वो हमने पूरा कर दिया है। बाद में विशेष रूप से अयोध्या के लिए मैं आपको जब पूछेंगे तो बताऊंगा। तो एक प्रकार से जो जो बातें हमने की वो पूरी करके ली है। ठीक है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो शुरू होने के इसमें है। जी सर, आप अयोध्या पर उससे पहले एक और, क्योंकि आपने कहा कि इस जयंत चौधरी जी के बयान के संदर्भ में कहा कि कौन सी चीज नहीं हुई, तो वो दरअसल ये दावा करते हैं कि आपने एक बार कहा था कि वृंदावन से दिल्ली क्रूज शिप से जो है जाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ अब तक, वो ये कहते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसा थी कि मैंने दिल्ली जलमार्ग गंगा में बनाने का ऐलान किया था। तो वाराणसी से हल्दिया ये जलमार्ग 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके पूरा हुआ। इसमें गाजीपुर, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया 4 मल्टी मॉडल हब बन गए। फिर केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक उसमें करीब 1.5-2 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके पूरा किया। फिर हमने वर्ल्ड बैंक को, मैंने यही बात कही थी कि वर्ल्ड बैंक को हमने प्रोजेक्ट सम्मिलित किया था, जिसमें दिल्ली की यमुना से लेकर हम लोग पानीपत सोनीपत से वहां से लेकर यमुना में आकर मथुरा, आगरा, इटावा और इटावा से प्रयागराज, ऐसा हम लोग जलमार्ग बनाएंगे। अब ये प्रयागराज टू यहाँ तक तो हो गया, अपने हल्दिया तक। फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है। फिर बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेजिंग पूरा किया, वहां अब जलमार्ग शुरू हो गया। और बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक किया। तो मैंने ये कहा था कि दिल्ली से साउथ ईस्ट एशिया तक माल जाएगा। इसमें केवल बाकी रहा है दिल्ली से मथुरा, आगरा, इटावा, ये यमुना का काम। अब इसमें वर्ल्ड बैंक को 12,000 करोड़ का रिपोर्ट दिया गया और मैंने कहा ये हम करने का हमारा इरादा है और हमने वर्ल्ड बैंक को 12,000 करोड़ का रिपोर्ट दिया है। और ये जब होगा तो एमपीबीएस सी प्लेन हमने लाए, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ, आज की भाषा में उसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं। अभी गुजरात में सरदार सरोवर में उतरता है, अभी मैं समुद्र में लेकर उतरा हूँ। और एमपीबीएस सी प्लेन जो है ये यमुना से निकलेगा और ताजमहल में आगरा के पीछे उतरेगा, 15 मिनट में जाएगा, ये मैंने कहा था। अब ये जलमार्ग जो है ये वर्ल्ड बैंक के पास है और ये इसका मैं मंत्री नहीं हूँ, और ये निश्चित रूप से हो सकता है। और यही बात का मैंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक में हमने कहा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि गंगा शुद्ध करने के लिए मैंने यही मथुरा में ये 30,000 करोड़ की योजना ली थी और मथुरा में एक ऐतिहासिक योजना की है। उन्हें वो वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की है कि मथुरा का 80 MLD स्लज गंदा पानी उसको शुद्ध करके हाइब्रिड एन्युटी पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया और वो पानी हमने इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दिया है, जो 20 करोड़ रुपए वो पानी खरीदी करके पैसे देंगे और उसका काम अब पूरा हुआ है। तो जो बात की वो हमने की और ये जो पानी है इसके साथ निश्चित रूप से पहली बार वेस्ट टू वेल्थ वाली बात कही। दूसरी बात, प्रयागराज में जब कुंभ था
तो उसी समय मैं स्नान करने के लिए आया था। पहली बार गंगा अविरल निर्मल बनी और करीब हमने 30,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में शुरू हुए। कुछ प्रोजेक्ट पूरे होने थे, उसमें केवल गंगा पर नहीं, तो गंगा की 40 उपनदियां और नाले, वो कौन से कानपुर में फाफामऊ नाला वगैरह बहुत से गंदे, हमने उसको हमने पूरी तरह से वो पानी शुद्ध किया। इतना ही नहीं तो काली नदी का लेकर मथुरा के लिए अनेक जगह पर हमने प्रोजेक्ट किए और काफी गंगा और यमुना को दिल्ली में 6,000 करोड़ रुपए दिए यमुना को शुद्ध करने के लिए, ताकि गंगा अशुद्ध ना बने, क्योंकि यमुना गंगा में जाके मिलती है। ये सब काम तो आपको देखने के लिए मिला है और निश्चित रूप से अब ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है, इसके कानून भी क्लियर हो गए। अब कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर, मैंने योगी जी को कहा था कि आप इनिशिएटिव लो और ये चालू कर दो। अब इसके लिए सब परमिशन मिलने की तैयारियां हो गई है, कोई हमने झूठा वादा नहीं किया, अब ये प्रत्यक्ष रूप से आया है।